हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 24-25 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 11। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 होल इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 होल इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1 इज इनकंसिस्टेंट देन k इज इक्वल्स टू। अब हमें यहाँ पर क्या दी हुई हैं, दो इक्वेशंस दी हुई हैं और दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। तो इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है, अगर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं तो इसका मीनिंग होता है कि लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो गाइज इसके लिए हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, गिवन इक्वेशन राइट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 होल इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 होल इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। ओके तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हम लोगों को इसका राइट हैंड साइड क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड जो है, इक्वेशन जो सेकंड हमें गिवन है उसको भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसके लिए इसका राइट हैंड साइड जीरो करेंगे। तो ये पूरा इसका ट्रांसफर 2k प्लस 1 का ट्रांसफर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो तब हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, 2k माइनस 1 होल इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 होल इंटू वाई एंड माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a1, तो जो a1 होता है वो x का कॉफिशिएंट है। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो सो a1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ऐसे ही b1 क्या है, y का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 1 है, तो सो वैल्यू ऑफ b1 इज इक्वल्स टू 1 एंड लास्ट c1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारी इक्वेशन 2 ये वाली है। अब हम यहाँ पर देखिए a2, जो a2 है इक्वेशन सेकंड में x का कॉफिशिएंट है, तो सो a2 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही b2 इक्वेशन सेकंड में क्या होगा, y का कॉफिशिएंट, तो b2 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 एंड लास्ट जो c2 है इक्वेशन सेकंड में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2k प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ a1/a2, तो a1 इज इक्वल्स टू 3 एंड बाई a2 यानी 2k माइनस 1। ऐसे ही वैल्यू फाइंड करी हमने b1/b2, b1 इज इक्वल्स टू 1 है एंड होल अपॉन b2 की प्लेस पे हम k माइनस 1 पुट करेंगे। ऐसे ही c1/c2, तो c1 इज इक्वल्स टू -1 है, अपॉन में आ जाएगा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2k प्लस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस से गाइस यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो c1/c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा है कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसी हैं, इनकंसिस्टेंट है। अब जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती हैं तो इट मीन्स दैट द लाइंस आर पैरेलल। और लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब a1/a2 इक्वल्स टू होता है b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होगी। अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो वहाँ से a1/a2 यानी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 यानी 1 अपॉन k माइनस 1 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो c1/c2 की प्लेस पे मैं रखूंगी 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो का यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करने पर हमारा आ जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 इंटू 1 यानी 2k माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। अब 3 की k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3k एंड प्लस माइनस का माइनस 3 टाइम्स 1 यानी 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म सेपरेट करेंगे यानी 2k का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1 अपनी प्लेस पे, -3 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में किया तो +3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है एंड 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू k, सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 2। अब गाइज हम चेक करेंगे कि k की वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन ए में -1 है, ऑप्शन बी 0 है, सी 1 है एंड डी इज इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो k इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा सॉल्व करने पे 2 आया, तो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन डी 2।